नमस्कार दोस्तों, यूए मिश्रा चैनल में आपका स्वागत है। हम अपने पिछले वीडियो में कक्षा 10 के अध्याय 10 प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन के क्वेश्चन नंबर 9 तक देख लिए थे। अब हम आज इस वीडियो में कक्षा 10 के अध्याय 10 के क्वेश्चन नंबर 10 को डिटेल में हल करेंगे। चलिए बिना देर किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहे हैं कि 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब यानी कि वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है। प्रकाश किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, साइज तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस न्यूमेरिकल को लगाते हैं। इस न्यूमेरिकल को लगाने के लिए सबसे पहले हम मान को लिख लेते हैं, कौन कौन से मान दिए हुए हैं। तो सबसे पहले दिया है 5 सेंटीमीटर लंबा, यानी कि वस्तु की लंबाई दिया है 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब यानी कि वस्तु। तो वस्तु की लंबाई हमको दिया हुआ है और वस्तु की लंबाई को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? तो वस्तु की लंबाई को हम ओ से प्रदर्शित करते हैं। तो ओ की वैल्यू दिया हुआ है हमको। ओ की वैल्यू दिया है कितना? ओ की वैल्यू दिया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से। तो फोकस दूरी दिया हुआ है हमको। क्या दिया है? फोकस दूरी कितना है? 10 सेंटीमीटर, यानी कि स्मॉल एफ का मान दिया हुआ है। फोकस दूरी को स्मॉल एफ बोलते हैं। स्मॉल एफ का मान दिया है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और चूंकि हमको पता है कि फोकस दूरी धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होती है, तो फोकस दूरी धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होती है, तो हम पहले ये जान लेते हैं किसकी फोकस दूरी धनात्मक और किसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर दिया है अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस का मतलब होता है उत्तल लेंस। अगर यही अपसारी लेंस बोलता तो अपसारी लेंस का मतलब होता है अवतल लेंस। तो अभिसारी लेंस है, तो अभिसारी लेंस है। ठीक है, तो चाहे अभिसारी लेंस हो चाहे उत्तल दर्पण होता, ठीक है, तो हम जानते हैं कि अभिसारी लेंस या उत्तल लेंस दोनों एक ही चीज़ें हैं। इसी प्रकार से अगर उत्तल दर्पण होता तब पर भी इसकी फोकस दूरी क्या होती? धनात्मक होती है। ठीक है, तो फोकस दूरी हम क्या ले लेंगे? धनात्मक। क्यों? क्योंकि ये हमारा उत्तल लेंस है। क्या है? उत्तल लेंस है, इसलिए फोकस दूरी क्या होगी? धनात्मक होगी। कह रहा है 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है। अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है क्या? वस्तु, यानी कि लेंस से वस्तु की दूरी पता है, तो लेंस से वस्तु की दूरी को हम स्मॉल यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और लेंस से वस्तु की दूरी को यू, स्मॉल यू से डिनोट करते हैं। और स्मॉल यू का मान कितना दिया है? 25 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी वैल्यू दिया है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और यू का मान हमेशा निगेटिव होता है। यू का मान हमेशा क्या होता है? निगेटिव। ठीक है, रखा जाता है। कह रहा है प्रकाश किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति। हमसे क्या पूछा है? स्थिति। तो प्रतिबिंब की स्थिति, और प्रतिबिंब की स्थिति को स्मॉल वी से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल वी का मान हमसे पूछा है, तो यहाँ पर लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो स्मॉल वी का मान हमसे पूछा है, उसके बाद हमसे पूछा है और किसका मान पूछा है? स्थिति, साइज। साइज का मतलब होता है कि प्रतिबिंब कितनी लंबाई का बनेगा, तो यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई हमसे पूछा है। साइज का मतलब होता है प्रतिबिंब की लंबाई। अगर हम प्रतिबिंब की लंबाई की बात करें तो इसको हम कैपिटल आई से डिनोट करते हैं, और कैपिटल आई का मान हमसे पूछा है। इसी प्रकार से बोल रहा है प्रकृति। प्रकृति हमसे पूछा है। प्रकृति का मतलब होता है कि प्रतिबिंब हमारा वास्तविक बनेगा या आभासी। ठीक है, और कभी भी हमको प्रकृति बतानी होती है
तो प्रकृति बताने के लिए हम आवर्धन को ज्ञात करते हैं, m का मान ज्ञात करते हैं। m का मान अगर हम ज्ञात करेंगे, अगर m का मान पॉजिटिव आएगा, ठीक है, m का मान अगर पॉजिटिव आता है तो प्रतिबिंब जो होता है वो आभासी बनता है, आभासी बनता है। और आभासी प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा होता है, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। और अगर हम m का मान हल करने पर निगेटिव आ जाता है, तो अगर m का मान निगेटिव आता है तो प्रतिबिंब जो होगा वो वास्तविक होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा, ठीक है। तो यानी कि अगर प्रकृति हमको बतानी है तो उसके लिए यम का मान निकालना पड़ेगा और यम के वैल्यू को ही देखेंगे। अगर यम का मान पॉजिटिव आया तो हमारा जो प्रकृति होगी वो आभासी होगी, ठीक है। और अगर एम का मान पॉजिटिव आएगा तो आभासी और निगेटिव आ गया तो वास्तविक हो जाएगा, ठीक है। चलिए हल करते हैं। हल करने के लिए सबसे पहले हमको क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है वस्तु की लंबाई पता है, फोकस दूरी पता है, लेंस से वस्तु की दूरी पता है। तो सबसे पहले हम प्रतिबिंब की दूरी निकाल लेते हैं। तो हमको पता है कि जब हमको एफ, यू और वी तीनों में से दो का मान दे करके तीसरे का मान पूछे तो हम क्या करते हैं, लेंस का सूत्र लगा देते हैं। तो लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र क्या होता है भैया, लेंस सूत्र की अगर हम बात करें तो लेंस सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। इस सूत्र को बोलते हैं लेंस सूत्र। इस सूत्र को क्या बोलते हैं, इस सूत्र को बोलते हैं लेंस सूत्र। अब इसकी वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे, यहाँ से हम देखेंगे किसकी किसकी वैल्यू दी हुई है। तो यहाँ से देखें तो एफ की वैल्यू हमको पता है कितना है, 10 सेंटीमीटर। वी की वैल्यू हमको निकालनी है और यू की वैल्यू हमको दिया है -25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हमको जिसका मान निकालना रहता है उसको एक तरफ कर लेते हैं प्लस में और बाकी सब एक तरफ। तो मान निकालना है वी का, और वी का मान यहाँ पर पहले से ऑलरेडी प्लस में है तो इसी को उठा करके हम इस तरफ कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे। तो जब इसको पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस चिन्ह है, इधर आकर के क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि ये हो जाएगा 1/f पहले से ही दिया हुआ है और इसको पक्षांतर कर रहे हैं इस तरफ तो ये किस में है, माइनस में, इधर आएगा तब प्लस में हो जाएगा और 1/u लिखा जाएगा। अब हम 1/v बराबर के इस तरफ लिखें या इस तरफ लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यानी कि 1/v बराबर हो गया 1/f प्लस 1/u। अगर हम यहाँ पर बात करें वैल्यू निकालें तो होगा क्या, 1/v का मान हमको निकालना है, जिसकी वैल्यू निकालनी रहती है उसको कुछ ऐसे ही रखते हैं बराबर के एक तरफ अकेले। अब 1/f, f की वैल्यू कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, तो 1/10, यहाँ पर प्लस दिया है तो प्लस लिखेंगे। 1/u, u मतलब यहाँ पर देख रहे हैं लेंस से वस्तु की दूरी, तो लेंस से वस्तु की दूरी कितना दिया है -25 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर कोष्टक में, कोष्टक के अंदर रखेंगे क्योंकि माइनस और इस प्लस का मल्टीप्लाई होगा, गुणा होगा, तो ठीक है। तो यहाँ पर 1/v का मान अगर हम निकालें तो सबसे पहले हम हल करते टाइम कोष्टक को हटाते हैं। तो कोष्टक अगर हटाएं, यहाँ से ब्रैकेट हटाएं तो क्या होगा, माइनस, ये कोष्टक हटाते ही इस माइनस का इस प्लस में गुणा होगा। तो माइनस और प्लस क्या होता है, -1/25, इस प्रकार से हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर देखें तो 1/v की वैल्यू निकालते हैं, 1/v की वैल्यू निकालें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 1/10, ठीक है। ये देखिए एक बटे में है और ये दूसरा बटे में है। तो हम जानते हैं एक नियम हमको पता है कि अगर दो संख्याएं a/b और c/d, अगर दो संख्याएं, ठीक है, जो बटे में हैं, ठीक है, अगर एक दूसरे से प्लस या माइनस चिन्ह के साथ जुड़ी हो तो वहाँ पर हम हमेशा एलसीएम लेकर के हल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो a की वैल्यू 1 दिया है, b की वैल्यू 10, c की वैल्यू 1 और d की वैल्यू 25, और बीच में प्लस हो या माइनस हो तो यहाँ पर माइनस दिया हुआ है। तो दो संख्याएं जब बटे हो बीच में माइनस हो तो हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने के लिए इसके ठीक नीचे से इसके ठीक नीचे तक ऐसे लाइन खींचेंगे, लाइन खींच लिए।
10 और 25 का एलसीएम लेंगे। अगर हम 10 और 25 का एलसीएम देखें तो ऐसे लिया जाता है 10 और 25 का एलसीएम। पहले हम क्या करते हैं, काटते हैं, 2 से काटते हैं, 2 पंजे 10, पहले 2 से काटते हैं, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 11 से, इस प्रकार से हम काटते हैं। तो 2 पंजे 10 और ये 2 से कटेगा नहीं तो इसको ऐसे ही रखेंगे। अब इसको काट देते हैं, 5 से ये कटेगा, 5 एकम 5, 5 पचे 25, फिर इसको काटे तो 5 बार, एक बार और जाएगा, 5 एकम 5। इसको हम तब तक काटते हैं जब तक इसकी वैल्यू कितना ना हो जाए, 1 1 ना हो जाए, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस में, वही होता है एलसीएम। तो 2 पंजे 10, 10 पचे 50, 2 गुणे 5 गुणे 5, 5 पचे 25 दूना 50, यानी कि यहाँ पर कितना रखेंगे, एलसीएम में रखेंगे 50। ये हो गया एलसीएम। अब इसका हम इसमें भाग देते हैं, तो 10 का टेबल पढ़ेंगे इतनी बार कि 50 आ जाए। तो 10 पचे 50, 5 बार जाएगा, फिर यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगाएंगे। अब 25 का टेबल पढ़ेंगे कि 50 आ जाए, तो 25 दूना 50, 2 बचा, 2 एक कम 2, ठीक है। इस प्रकार से एलसीएम लेते हैं। तो 1/v बराबर अगर देखें तो 5 में से 2 गया, 5 को देखें तो 5 के पहले क्या है, प्लस है, और 2 के पहले क्या है, माइनस है। तो एक प्लस और एक माइनस आपस में घटता है, तो क्या करेंगे, बड़े वाले में से छोटा वाला घटा देंगे। तो 5 बड़ा है तो जो बड़ा रहता है उसका चिन्ह आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा प्लस, और प्लस लिखा नहीं जाता है। तो 5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 3, और 3 के पहले प्लस रहेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये बड़ा है। और बटा के यहाँ पर कितना आ जाएगा, 50। हमको मान किसका निकालना था, हमको मान निकालना था v का, हमको मान निकालना था v का, और आया है मान 1/v का। तो अगर हमको v का मान निकालना तो v ऊपर होना चाहिए और ये है नीचे। तो अगर हम इसको पलट दें, इसको अगर ऊपर लेकर चले जाएं तो ये भी क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और ऊपर वाला किधर आ जाएगा, नीचे। यानी कि इसको पलटने पर ये भी पलट जाएगा, यानी कि v बराबर अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, 50 बटा के 3। अब इसका मान निकालना है हमको, तो 50 बटा 3, हमको पता है कि इसका भाग देना पड़ेगा, तो भाग दें। तो अगर हम 3 का भाग 50 में दें तो 3 का भाग 50 में देने पर क्या होगा, उसको देख लेते हैं। तो 3 एकम 3 बचा 2, अब भाग नहीं जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर से एक जीरो उतरेगा, 3 छाक 18, बचा कितना, 2। अब भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पर लगेगा दशमलव, तो यहाँ पर एक जीरो अपने आप आ जाएगा। 3 छाक 18, फिर यहाँ पर कितना बचेगा, 2, ठीक है। फिर दशमलव लगाए तो एक जीरो आ जाएगा, 3 छाक 18। इस प्रकार से आपका चलता रहेगा, ठीक है। तो यानी कि इसकी जो वैल्यू आई वो आ गई 16.6। और यहाँ से अगर हम एक नियम लगाएं तो नियम ये कहता है कि अगर हम दशमलव के बाद एक ही अंक लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन पीछे के अंक को छोड़ना पड़ेगा। तो अगर कोई संख्या जिस अंक को हम छोड़ रहे हैं अगर वो 5 या 5 से बड़ी है, ठीक है, 5 या 5 से बड़ी संख्या है, तो हम क्या करते हैं, उसको छोड़ते समय उसके पहले वाले में एक अंक जोड़ देते हैं। तो अगर इसको छोड़ेंगे तो इसके पहले क्या करेंगे, जोड़ देंगे, यानी कि जब 6 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7, 6 7 आ जाएगा। और 7 को अगर छोड़ना चाहे तो इसके पहले वाले में जुड़ जाएगा, यानी कि 16.7 सेंटीमीटर इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमसे पूछा था कि इसका दर्पण की प्रतिबिंब की लेंस से दूरी कितनी होगी, तो v का मान कितना आया, 16.7 सेंटीमीटर। अब हमसे अगला पूछा है i की वैल्यू। i क्या होता है, i होता है प्रतिबिंब की लंबाई। तो प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात करने का हमारे पास एक ही फार्मूला है, वो कौन सा फार्मूला है, तो उसकी बात करें तो फार्मूला है हमारे पास स्मॉल m बराबर I/O। प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो यम क्या है, रेखीय आवर्धन है। तो यहाँ से अगर हमको i की वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है, तो किसी भी सूत्र में अगर 3 राशियां आ रही हैं, 3 में से 2 का मान पता हो, तीसरी का मान हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर देखें तो i का मान निकालना है, o का मान हमको दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन यम का मान हमको नहीं पता है, ठीक है। तो o का मान हम देखें तो यहाँ पर o का मान दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, लेकिन हमको यम का मान नहीं पता है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अगर हमको i का मान निकालना तो पहले हमको यम का मान निकालना पड़ेगा।
तो यम का मान निकालने के लिए यम का एक और फार्मूला होता है, वो क्या होता है, यम बराबर v अपॉन यू। एम का एक और फार्मूला होता है, क्या होता है, v अपॉन यू। अगर हम इसकी बात करें तो हम लोगों ने v की वैल्यू निकाल ली है। v का वैल्यू कितना है, v की वैल्यू है 16.7। तो यहाँ पर हम 16.7 लिखें, 16.7 अपॉन u की वैल्यू, और u की वैल्यू अभी को हम रखे हैं, u की वैल्यू कितना है, -25 सेंटीमीटर। u की वैल्यू यही रखे थे, तो -25 सेंटीमीटर। अगर हम इसका भाग दे दें तो भाग कर लेते हैं, भाग करने पर कितना आएगा, 6.68 सेंटीमीटर। या अगर इसको और हल करें तो 6 पॉइंट कितना आ रहा है, माइनस में आएगा वैल्यू, -6.7 सेंटीमीटर। ठीक है। अब चूंकि हम देख रहे हैं यम का मान यहाँ पर क्या है, यम का मान यहाँ पर आया, यम का मान यहाँ पर निगेटिव आ गया। अगर निगेटिव आ गया तो यम का मान अगर निगेटिव होगा तो कैसा होगा, प्रकृति उसकी कैसी होगी, वास्तविक और उल्टा। तो बोलेंगे प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगा। ठीक है, प्रतिबिंब ऐसा होगा, प्रतिबिंब हमारा कैसा होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है। लास्ट क्या बोलते हैं, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है m बराबर i अपॉन o की बात की है हमसे। अगर हमको i का मान निकालना है तो इस o का इसमें मल्टीप्लाई होगा, गुणा होगा, तो i बराबर हो जाएगा m इंटू o। m की वैल्यू हमने निकाल ली है, कितना दिया है, 6, माइनस में आ जाएगा 6.7 इंटू o की वैल्यू दिया है 5। ठीक है। अगर इसका हम मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा भैया, अगर इसका मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने पर हमारी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 5 सत्ते 35, 5 छक 30 और 3 33, यानी कि 3.33। ठीक है, इतना आएगा। और यहाँ पर दशमलव था, दशमलव हटाएंगे तो यहाँ से अपॉन में कितना आ जाएगा, 10 रहेगा। ठीक है, अपॉन में 10 लग देंगे, यहाँ से जब वैल्यू हटाएंगे तब इतना आएगा। ठीक है, तो ये था हमारा, ये हमारा आई की वैल्यू है इतना सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमसे देखिए 3 चीज़ें पूछी थी, v की वैल्यू क्या होगी, आई की वैल्यू क्या होगी और प्रकृति कैसी होगी। तो हमने देख लिया v की वैल्यू होगी 16.7 सेंटीमीटर, m जो प्रकृति होगी, ठीक है, वो वास्तविक और उल्टा होगा, और जो i की वैल्यू होगी 3.35 सेंटीमीटर होगी। ठीक है। अब हमसे एक और क्वेश्चन का है कि इसका किरण आरेख, ठीक है, और किरण आरेख कैसे बनाते हैं इसको हम देख लेते हैं एक बार। चलिए, किरण आरेख के लिए हम क्या करेंगे, किरण आरेख के लिए सबसे पहले सभी वैल्यूज़ को यहाँ पर लिखेंगे, जो भी वैल्यू हमारी आई है उस वैल्यू को यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या क्या निकाला, हमने सबसे पहले v का मान निकाला। ठीक है, और v का मान कितना आया, v का मान हमारा आया है 16.7 सेंटीमीटर, v की वैल्यू आ गई। इसी प्रकार से हमने क्या निकाला, फिर हमने v की वैल्यू के बाद हमने क्या निकाला, फिर हमने m की वैल्यू निकाली। m की वैल्यू कितनी आई, m की वैल्यू आई -0.6 सेंटीमीटर, 67 सेंटीमीटर इतना आया। ठीक है, हमने f निकाला था, f दिया था हमारा, f बराबर +10 सेंटीमीटर। पूरी वैल्यू को लिखना पड़ेगा, जितनी भी वैल्यूज है f की वैल्यू हो गई। और हमको क्या दिया था, और हमको u की वैल्यू दिया था, u बराबर -25 सेंटीमीटर दिया था। ठीक है, और हमको o की वैल्यू दिया था कितना,
5 सेंटीमीटर। हमने v की वैल्यू निकाली और हमने i की वैल्यू भी निकाली, कितना था, -3.35 सेंटीमीटर, इतना है। तो अब हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज की सहायता से हम रे डायग्राम यानी कि किरण आरेख बनाना सीखेंगे। और किरण आरेख बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले लेंस की बात कर रहे हैं और लेंस हम कौन सा ले रहे हैं, उत्तल लेंस। तो पहले हम एक उत्तल लेंस बनाएंगे, ठीक है, ये हो गया हमारा उत्तल लेंस, ठीक है। अब इस उत्तल लेंस में एक प्रकाशिक केंद्र होता है, प्रकाशिक केंद्र से होकर के जाता हुआ मुख्य अक्ष खींचेंगे, ठीक है। अब मुख्य अक्ष हमारा बन गया, मुख्य अक्ष यहाँ पर हो गया O। अब इधर होता है F2 और इधर होता है F1, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो प्रकाशिक केंद्र से द्वितीय मुख्य फोकस की जितनी दूरी होती है उतनी ही दूरी प्रकाशिक केंद्र से प्रथम मुख्य फोकस की भी होती है। यानी कि यहाँ पर फोकस दूरी पहले से है 10 सेंटीमीटर और ये जो वैल्यू दिया है किसका दिया है, प्लस दिया है, प्लस मतलब इस तरफ की वैल्यू, तो ये दिया है 10 सेंटीमीटर, ये वैल्यू हमको पता है, ठीक है। और जितना इधर की वैल्यू होती है इधर की भी वैल्यू होती है, तो ये भी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर वैल्यू, ठीक है। अब हमसे क्या बोल रहे हैं, हमसे बोल रहे हैं कि वस्तु हमको कितनी दूरी पर रखना है, 25 सेंटीमीटर। तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक का 10 सेंटीमीटर है, तो वक्रता केंद्र की बात करें, अगर द्वितीय मुख्य फोकस की बात करें 2f2 अगर देखें 2f1 देखें तो f1 का दुगुना है, मतलब 10 का 2 गुना मतलब कितना हो जाएगा 20। तो 20 इधर यहाँ तक आ रहा है 20, इस पॉइंट तक आ रहा है 20 और 20 से भी अधिक है हमारा u, यानी कि इधर कहीं आएगा आपका u और u की वैल्यू इधर कहीं आएगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वस्तु A B, ये क्या है हमारा वस्तु, और वस्तु की लंबाई कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ से प्रकाश की किरण हम भेजेंगे, ठीक है। किरण जब भेजेंगे तो किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें जब लेंस से टकराती है तो कहाँ से होकर जाती है, द्वितीय मुख्य फोकस से होकर के चली जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका जो F2 का जो 2 गुना होगा उसको बोलेंगे 2f2, ठीक है। 2f2 मतलब 10 का 2 गुना 20 तक होता है। अब हमारा क्या होगा, यहाँ से हमने एक किरण भेजा जो कि F2 से होकर गई, इसी प्रकार से अगर हम कोई दूसरी किरण भेजें किससे, प्रकाशिक केंद्र से, हमको पता है प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली किरणें सीधी निकल जाती हैं, ठीक है। तो ये क्या होंगी, सीधी निकल जाएंगी और ये जा करके कहाँ काटेंगे, F2 और 2f2 के बीच में कहीं काटेंगे, ठीक है। तो यहाँ कहीं काट रही हैं और ये हमारा प्रतिबिंब बन रहा है A' B'। तो हम देख रहे हैं हमारा वस्तु तो सीधा है लेकिन उसका प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, उल्टा, ठीक है। तो ये रहा इसका रे डायग्राम, ठीक है। बस वैल्यूज को लिख देंगे, u की वैल्यू कितना दिया है, u बराबर दिया -25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है वो -25 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी तो दिया है हमको 10 सेंटीमीटर, इसी प्रकार से हमको और क्या दिया है, वस्तु की लंबाई 5 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब की लंबाई कितनी दी हुई है, प्रतिबिंब की लंबाई देख लेते हैं। तो प्रतिबिंब की लंबाई है हमारी 3.35 सेंटीमीटर प्रतिबिंब की लंबाई हो गई, ठीक है। और प्रतिबिंब की दूरी अगर देखा जाए तो v का मान कितना आया था, v का मान आया था 16.7 सेंटीमीटर। तो 16.7 सेंटीमीटर हम दूरी लिख देते हैं, ये है v की वैल्यू, ठीक है। तो ये रहा हमारा रे डायग्राम इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अब हम अपने अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11th को देखेंगे।